नमस्कार, श्रमिक मंत्र न्यूज में आपका स्वागत है। आप श्रमिक मंत्र न्यूज देख रहे हैं और मैं आलोक शर्मा एक बार फिर आज की मुख्य खबर लेकर हाजिर हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, माता जी श्रीमती सोनिया गांधी जी, बड़े भाई श्री राहुल गांधी जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी कांग्रेस के महासचिव, इंचार्ज सचिव, पीसीसी के अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी, सबका इस सभा में आज बहुत बहुत स्वागत। और मेरे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, दिल्ली की हवा में आप सबका स्वागत। खास तौर से मेरे यूपी के जो भाई बहन हैं, आपने बहुत मेहनत की है, आपको बहुत बहुत स्वागत। कोहरे में आप आज सुबह सुबह ठंड में निकले, मैंने आपके वीडियो देखे, आपकी फोटो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जरा एक बार जोर से, इतनी जोर से नारा लगाइए कि यहां से गूंजता हुआ प्रधानमंत्री निवास तक जाए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये वोट क्या है, इसकी कीमत क्या है हमारे जीवन में, इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत समय पहले जब आजादी की लड़ाई शुरू हो रही थी और नेहरू जी जगह जगह जाते थे लोगों से मिलने के लिए, तो एक नारा गूंजता था। जब वो पहुंचते थे तो देश की जनता भारत माता की जय जयकार करती थी। उस समय नेहरू जी ने इस बात का उल्लेख किया कि भारत माता क्या है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राकृतिक संपत्ति, भारत की नदियां, भारत के पहाड़, भारत के खेत तो भारत माता है ही, लेकिन भारत की जनता, भारत का एक एक बेटा, एक एक बेटी, जो इस धरती का पुत्र है, जो इस धरती की पुत्री है, वे सब भारत माता के अंश हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, अजय माकन जी, केसी वेणुगोपाल जी, काजी निजामुद्दीन जी, देवेंद्र यादव जी, CWC के मेंबर्स, चीफ मिनिस्टर्स, PCC प्रेसिडेंट्स, CLP लीडर्स, MPs, MLAs, DCC प्रेसिडेंट्स, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, देशवासियों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। अभी जब मैं गाड़ी में आ रहा था तो गाड़ी में मुझे बताया कि अंडमान निकोबार में मोहन भागवत ने एक बयान दिया। मेरा भाषण का प्लान दूसरा था, मगर जब मैंने उनका बयान सुना तो मैंने अपना पूरा प्लान बदल दिया, भाषण का प्लान। गांधी जी कहते थे कि सत्य सबसे जरूरी चीज है। हमारे धर्म में सत्य को सबसे जरूरी माना जाता है।
इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं इस स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, यह जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है, इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप असत्य के साथ खड़े हो। भाइयों और बहनों, हरियाणा से यहां लोग आए हैं, हाथ दिखाइए, ये देखिए हरियाणा से आए हैं। इनके हाथों से चुनाव चोरी किया गया है। ब्राजील की महिला 22 बार हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में दिखाई देती है। एक पोलिंग बूथ में एक महिला 200 बार आती है। बीजेपी के नेता यूपी से आकर हरियाणा में वोट करते हैं, उधर भी उनका वोट है, इधर भी उनका वोट है। लाखों डुप्लीकेट वोटर हैं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये जो 3 शख्स हैं, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने एलिगेशन किया, हमने उनसे सवाल पूछा, आप हमें समझाइए ब्राजील की महिला कैसे वोटर लिस्ट पे, एक महिला 200 बार क्यों आती है, एक घर में 500, 600, 700 वोटर क्यों मिलते हैं, उत्तर प्रदेश से बीजेपी के नेता हरियाणा में वोट क्यों डालते हैं, कोई जवाब नहीं मिला। और पार्लियामेंट हाउस में कुछ ही दिन पहले कांपते हुए, ऐसे हाथ कांप रहे थे, अमित शाह जी उनकी सफाई देते हैं। आपने देखा होगा, देखा? जो राहुल गांधी जी इस देश के लिए, इस देश के जनता के लिए जो लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को मजबूत करना हम सब का काम है। ये मैं आपसे विनती करने आया हूं। अगर आप उन विचारों को मजबूत नहीं करेंगे, समझो ये आपका नुकसान है, देश का नुकसान है, उनका कोई नुकसान नहीं है। अरे देश अगर बचाना है, तुम अपने वोटों को बचाना है, अपने वोटों को अगर सुरक्षित रखना है, अपने हकूक को मजबूत करना है, इस संविधान को अगर बचाना है, तो आप काम कर सकते हो अपने लिए। करना पड़ेगा कि आज जो भारत का लोकतंत्र, पवित्र लोकतंत्र पूरे विश्व में इस रूप में विख्यात था कि भारत के चुनाव निष्पक्ष होते हैं और भारत के चुनाव को निष्पक्ष भारत का चुनाव आयोग कराता है, सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। उसी हमारे पवित्र लोकतंत्र और पवित्र हमारे चुनावी प्रक्रिया को वर्तमान में बैठी हुई केंद्र की सरकार ने दूषित करने का काम किया है। आज जिस प्रकार से मेड इन चाइना, मतलब चाइना के सामानों की कोई गारंटी नहीं है, उस पर विश्वास नहीं करते, धीरे धीरे हमारे इस चुनावी प्रक्रिया पर भी विश्व के लोग विश्वास सबका हटता जा रहा है। आखिर ये नाकिस्ती, आखिर ये बेइज्जती इस सरकार के द्वारा पैदा की गई है। मेरे साथियों, मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग राहुल गांधी जी की बात को, कांग्रेस की बात के बारे में आम लोगों से जब बहस होती है, उस बहस में हिस्सा लीजिए। आप कहिए, बोलते हैं 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। देहरादून से श्रमिक मंच संवाददाता की एक खास रिपोर्ट।